देखिए, आज हम आप लोग के सामने देखिए वेक्टर एनालिसिस पढ़ा चुके थे। वेक्टर अलजेब्रा में हम मोर ओवर प्रॉब्लम बताएं आप लोग को, समझे। और करीब करीब हम ढेर सारा प्रॉब्लम बताएं और हर टाइप का बतलाएं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा, समझे। और थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, समझे, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स हमको बताना है, समझे। तो मैकेनिक्स जो होता है वो तीन तरह का होता है। देखिए, मैकेनिक्स जो होता है तीन तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स, और तीसरा होता है काइनेमेटिक्स, समझे। मैकेनिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब साइंस का ब्रांच है या फिजिक्स का ब्रांच है, लेकिन कहने का मतलब कि इट इज ए कोर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है। स्टैटिक्स जो होता है कोर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कोर ब्रांच होता है इसका, मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में ये जो है स्टैटिक्स अलग एक किताब ही है। कहने का मतलब आप लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये कहने का मतलब मैथ का एक बुक ही है जिसमें बहुत चीज पढ़ना है, समझे। तो स्टैटिक्स क्या होता है? तो स्टैटिक्स का मतलब होता है कि अंडर एक्शंस ऑफ द फोर्स, अगर कोई पार्टिकल है, समझे, अंडर एक्शंस ऑफ द फोर्स, अगर अंडर एक्शंस ऑफ द फोर्स द पार्टिकल डज नॉट एक्सिक्यूट द मोशन, अगर एक पार्टिकल है, इस पर फोर्स लगा है और पार्टिकल एक्सिक्यूट नहीं कर रहा है मोशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक्स। मतलब कहने का मतलब कि अगर फोर्स लगाएं और पार्टिकल एक्सिक्यूट नहीं कर रहा है मोशन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। तो एक तरह का मैथ ही है, मतलब मैथ में एक स्टैटिक्स चैप्टर है, समझे। आप लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, समझे। अगर मान लीजिए इनके सिविल इंजीनियर वगैरह किए तो आपको स्टैटिक्स पढ़ना ही है और बहुत सारा इसमें पढ़ना है। पैरेलल फोर्स पढ़ना है, मोमेंट पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, कपल पढ़ना है। तो हमने क्या बोला, स्टैटिक्स किसको कहते हैं? कि अंडर एक्शंस ऑफ द फोर्स पार्टिकल डज नॉट एक्सिक्यूट द मोशन, दैट इज ए स्टैटिक्स। अब आ जाइए दूसरा, तो ये भी डायनेमिक्स है। तो डायनेमिक्स क्या है? कहता है कि अंडर द एक्शंस ऑफ द फोर्स, फोर्स लगाया और पार्टिकल एक्सिक्यूट कर रहा है मोशन, मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, तो दैट इज ए डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या हो गया? विदाउट कंसीडरिंग द मोशन, मतलब विदाउट द एक्शंस ऑफ द फोर्स द पार्टिकल एक्सिक्यूट द मोशन, माने विदाउट एक्टिंग द फोर्स या विदाउट कंसीडरिंग द मोशन पार्टिकल एक्सिक्यूट द मोशन, दैट इज ए काइनेमेटिक्स। तो ये काइनेमेटिक्स हो गया। तो ये जो है स्टैटिक्स, हम बीच में क्लास लिए हैं स्टैटिक्स का, जिसमें पढ़ना है आपको। देखिए, जितना जो टू फोर्सेज वाला है, कंकरेंट फोर्स है, पैरेलल फोर्स है, समझे, पैरेलल फोर्स है, मोमेंट है, ये सब आपको स्टैटिक्स के किताब मिलता था। हम लोग जब 11 पढ़े थे तो उस समय स्टैटिक्स का किताब ही आता था। और ये थोड़ा जो किताब आता है आगे वाला तो सिंपल है, लेकिन इसको पढ़ना मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हर चीज इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा। जैसे हम पिछले क्लास में बताएं पैरेलल फोर्स, मोमेंट, ये सब निकालने के लिए कपल कैसे निकाला जाता है, तो ये सब चीज है आपको। एक है डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स भी मैथ का ही ब्रांच है। एकदम एक अलग किताब आता था हम लोग के समय में, उस समय आज से 30 साल पहले डॉक्टर जगदीश झा का डायनेमिक्स का किताब आता था। हम उस किताब को पढ़े हैं, समझे। तो वो किताब बहुत फ्रूटफुल था उस समय,
समझे? तो अभी तो डायनेमिक्स का बहुत सारा किताब आया है, और अभी हमको पढ़ना है काइनेमेटिक्स, जो फिजिक्स में आप लोग को अभी सब शुरू होता है। अब रही काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में पढ़ना है बहुत सारा चीज, तो एक एक करके हम स्टेप आपको बताते हैं। स्टैट से रिलेटेड और डायनेमिक्स से रिलेटेड भी रहेगा, वो भी हम चीज आपको बतलाएंगे, लेकिन ध्यान से देना पड़ेगा क्योंकि है सब छोटा छोटा चीज। अब रही सवाल कि इसमें पढ़ना रहता है मोशन, तो देखिए मोशन भी, देखिए मोशन जो होता है ना, तीन तरह का होता है। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन, और एक होता है मोशन इन थ्री डायमेंशन। अब मोशन इस सब काइनेमेटिक्स में है, समझे? ये सब काइनेमेटिक्स में है। अब रही सवाल कि मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, तो क्या होता है? तो ईच एंड एवरी टॉपिक को एक एक करके हम बताएंगे आपको, समझे? पहला तो आप जान लीजिए कि मोशन कहते हैं किसको है। तो देखिए पहले देख लीजिए, मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब हो गया कि कोई भी पार्टिकल्स, माने मोशन ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहा है विथ पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में कर रहा है तो उसको बोलिएगा मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, उसका जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा उसका कोऑर्डिनेट सिंगल कोऑर्डिनेट रहेगा, सिंगल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? अगर मान ली ए है, ये बी है, ये x1 पोजीशन है, ये x2 है, यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पर t2 है। अब जो इसका पोजीशन चेंज होगा वो होगा x2 माइनस x1, टाइम हो जाएगा t2 माइनस t1, समझे? देखिए एलोंगे x डायरेक्शन में किया तो क्या हो गया, सिंगल कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है। आप चाहें तो y कोऑर्डिनेट में भी कर सकते हैं, चाहे तो z कोऑर्डिनेट में। हमने सिंगल कोऑर्डिनेट को वन डायमेंशन कहा। वन डायमेंशन किसको कहा कि अगर मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की ओर होगा, वाई एक्सिस की ओर होगा, तो हमने ए और दो पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट है। देखिए थोड़ा अभी जैसे 10 से अभी 11-12 में आए हैं, 11 में आए हैं, तो देखिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये मत समझिए कि 10 और 11 और 12 आसमान जमीन का फर्क है, इसलिए छोटा छोटा ये सब चीज पढ़े हैं, समझे? तो ए है, ये बी है, इसकी कोऑर्डिनेट x1 है, इसकी कोऑर्डिनेट x2 है, इस यहाँ पर टाइम t1 था, यहाँ पर t2 है, तो चेंज क्या हुआ, x2 माइनस x1, यहाँ पर चेंज हो गया t2 माइनस t1। तो मोशन इन वन डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। अब जब चेंज होता है तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखिए इसको लिखा जाता है डेल एक्स। मतलब डेल का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ते हैं डेल एक्स, इसको क्या करेंगे डेल टी। इसको पढ़ते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ एक्स, स्मॉल इंक्रीमेंट, इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट कर दीजिए, डिक्रीजिंग इंक्रीमेंट कर दीजिए, इंक्रीज करे या डिक्रीज करते, इंक्रीज the small increment in the value of x and a small increment in value of del t। अब ये del t हो गया। अब देखिए यहां ये हो गया del t। अगर if del t tends to 0, del t tends to 0, इसका मतलब याद रखिएगा del t माने स्मॉल चेंज हो रहा है इन टाइम, टेंड्स पढ़ते हैं टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया the value of del t approaching towards 0 but not equal to 0, समझे? इसका टेंडिंग पढ़ते हैं, अप्रोचिंग पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है कहीं पर लिखा हुआ रहे del t टेंडिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0 but not equal to 0, समझ गए? तो इसको हम लोग del t टेंड टू 0। अब जब पूरा ऐसे लिख देंगे
तो ये पूरा टर्म जो हो जाता है, आगे अगर आपको पढ़ेंगे तो ये पूरा टर्म जो कहलाता है, ये कहलाता है dx बाई dt। इसको क्या बोले? dx बाई dt। इसको हम बोल दिए इस पूरा टर्म अगर डेल टी टेंस टू जीरो, कभी कभी कहा जाता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसको कहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर, तो हम यहाँ पर जहां डेल टी टेंस टू जीरो कर दिया, मतलब जीरो के बराबर नहीं, तो पूरा टर्म में लिखाता है dx बाई dt। तो dx बाई dt, तो ये क्या होगा? माने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम। तो इसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। इसको हम लोग लिखते हैं dx बाई dt को वेलोसिटी, समझे? अब इसको जहां पर डी बाई डी टी लिखा हुआ रहेगा, समझे, एक्स लिख दिया, तो डी बाई डी टी को हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में लिखे। इसको डी बाई डी टी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड ए वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं आप, पहले इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर डायरेक्शन दे दिया, एलोंग डायरेक्शन दे दिया, तब वेलोसिटी हो जाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं दिया, मान लीजिए, तो हम तब वो क्या हो जाएगा? स्पीड कहलाएगा। तो आप इस दिमाग में बैठा लीजिए कि v बराबर हो गया dx बाई dt। ये हो गया आपको मोशन इन वन डायमेंशन। तो vx की लगा दीजिए dx बाई dt, बाई की ओर रहेगा तो d बाई dt, dz कर सकते हैं dz बाई dt, जेड डायरेक्शन में। अब डायरेक्शन क्या है? अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी को dr बाई dt भी बोलते हैं। तो dr बाई dt का मतलब क्या हुआ? d बाई dt को हम क्या बोल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो आप ये सब चीज, तो मोशन इन वन डायमेंशन ये हो गया। मतलब मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए ये हो गया मोशन इन वन डायमेंशन, तो dx बाई dt। अब कोई भी पूछेगा कि देखिए इसमें आपको ये मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब प्लेन बताए थे। प्लेन रहेगा तो उसमें दो कोऑर्डिनेट रहेगा, x और y कोऑर्डिनेट, और जहां तीन कोऑर्डिनेट रहेगा x y z स्पेस में रहेगा तो थ्री डायमेंशन होगा। तो अभी हम वन डायमेंशन पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वन डायमेंशन में ये सब चीज ध्यान रखिएगा। देखिए इसको कैसे लिखा जाता है ये चीज। अभी देखिए एक चीज और हम आपको बताते हैं। देखिए अभी क्या होता है ये देखिए, अब कोई पूछ दिया कि हमने आपको बताया dx बाई dt, v को बोले dx बाई dt, ठीक है। इसको हम आपको पहले बता दिए कि डी बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलिएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो कैसे कहते हैं? मोशन किसको कहते हैं? पहले बॉडी चेंज पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ बॉडी चेंज कर रहा है पोजीशन, तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट में है। तो v इक्वल टू dx बाई dt हो गया। इसको पढ़ते रेट ऑफ चेंज। अब आता है क्या कहीं भी, अब इसमें आता है, हम बता दिया कि वेलोसिटी, एक होता है स्पीड। तो स्पीड में भी क्या होता है? तो स्पीड में होता है डिस्टेंस, याद रखिएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस, इसको हम लोग अगर dx बाई dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्पीड कब लिखेंगे? तो याद रखिएगा स्पीड लिखेंगे कब? ये जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया
तो ई हो जाएगा स्पीड, तब ई हो जाएगा स्पीड। स्पीड में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, समझिए। वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। तो जहां स्पीड ले लेंगे, मोड ले लेंगे, तो आपको हम वेक्टर बताए हैं कि मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, dx/dt। तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। और जहां वेक्टर का साइन है तो इसका मतलब डायरेक्शन है। सब छोटा छोटा चीज है, मतलब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझे ये। अब रही सवाल की डिस्टेंस हो गया, तो हम स्पीड बराबर बोल रहे हैं डिस्टेंस, और वेलोसिटी बराबर क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये सब आप पढ़े हैं इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अब रही सवाल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सब हो सकता है। क्या भाई, तो यहां से गया यहां और फिर आके यहां चलाया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। लेकिन अगर कोई बोल दिया कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस गया x, लौटा x, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस 2x हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो ये सब चीज आप लोग 9-10 में पढ़े, सब थोड़ा आप जानते होंगे। याद रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट से बराबर ज्यादा हो सकता है। जैसे देखिए, डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट, इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम आपको बता दिए, जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो एक रास्ता ये है, 2 रास्ता है, 3 रास्ता है, 4 रास्ता है, 5 रास्ता है। तो इस सब रास्ता जो है, जो लॉन्गेस्ट रास्ता है वो क्या है, डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट रास्ता है 1 नंबर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। माने जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है बिटवीन द 2 पॉइंट, दैट इज ए डिस्प्लेसमेंट, और जो लॉन्गेस्ट होता है वो डिस्टेंस होता है। तो ये सब आप जानते हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है।